बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कुरान की चंद आयतों पर हम गौर व तदब्बुर करते हैं। कुरान हमारे लिए रहनुमाई है, तो हम इसकी आयतों को बार बार पढ़ें। हमारे चैनल पर कंटिन्यूसली कुरान के दर्स आ रहे हैं, कुरान का तर्जुमा सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो आज हम सूरह गाफिर की 10 नंबर की आयत पर गौर व तदब्बुर करेंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो बात बयान फरमाई, मैं डायरेक्ट तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ कि जिन लोगों ने कुफ्र किया, क़यामत के रोज़ उनको पुकार कर कहा जाएगा, आज तुम्हें जितना शदीद गुस्सा अपने ऊपर आ रहा है, अल्लाह तुम पर उससे ज़्यादा गज़बनाक उस वक्त होता था जब तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता और तुम कुफ्र करते थे। अब आप देखिए, पूरी सूरत का अगर हम मुताला करें, उस आयत पर अगर हम गौर करें, तो अल्लाह यहाँ पर जो बात बयान फरमा रहा है, तो ये यहाँ पर कुफ्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी काफिरों से मुखातिब है। अब आप देखिए, अगर कुरान की डेफिनेशन में अगर देखा जाए कि काफिर किसे कहते हैं, तो काफिर वो लोग हैं जो अल्लाह का इनकार करें, अल्लाह के रसूल का इनकार करें, अल्लाह ताला की किताब का इनकार करें। अगर साफ अल्फाज में ये कहा जाए कि इस्लाम का इनकार करें, तो ये लोग कुरान की इस्तिलाह में काफिर कहलाते हैं। अब आप देखिए, वो लोग भी काफिर है जो अपने आप को तो मुसलमान कहते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला की आयतों को मानते नहीं हैं, अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर गौर करें तो ये वो लोग मुखातिब है जिन्होंने इस्लाम का इनकार किया, जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया, जिन्होंने जब उनके पास अल्लाह के दीन की दावत पेश की गई तो उनको कबूल नहीं किया गया। तो यहाँ पर ये मुखातिब कर कहा जा रहा है कि आज जो कंडीशन वो देख रहे हैं वो ये कि वो जिनको मानते थे, जिनकी वो इबादत करते थे, जिनकी वो परस्तिश करते थे, अल्लाह के अलावा जिनको माबूद, खालिक, मालिक, मुश्किल कुशा मानते थे, तो क़यामत के दिन वो देखेंगे कि इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं, इनकी तो कोई ताकत ही नहीं अल्लाह ताला के सामने। तो उस वक्त अल्लाह ताला ये कहेंगे, उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि भाई आज आप तुमको जितना गुस्सा अपने ऊपर आ रहा है, तो उससे ज़्यादा गुस्सा अल्लाह ताला को दुनिया तुम पर आता था, जब दुनिया में तुमको ईमान की तरफ बुलाया जाता था, लेकिन तुम इनकार कर देते थे। कि तुम्हें कहा जाता था कि अल्लाह ताला को मानो, अल्लाह के दीन को मानो, अल्लाह की किताब को मानो, अल्लाह के रसूल को मानो, तो तुम इनकार करते थे। तो अल्लाह ताला को उस वक्त गुस्सा आता था। तो इन्हें हम गौर करें कि जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, तो अल्लाह ताला के गज़ब को मोल ले रहे हैं। जो लोग अल्लाह के दीन का इनकार करते हैं, तो अल्लाह ताला के गज़ब को वो मोल ले रहे हैं। आगे जो अल्लाह ने जो बहुत अहम बात बयान फरमाई, वो कहेंगे, यानी काफिर अल्लाह ताला से दरख्वास्त करेंगे कि अल्लाह ताला, ऐ हमारे रब, तूने वाकई हमें 2 दफ़ा मौत दी और 2 दफ़ा ज़िंदगी दे दी। अब हम अपने कसूरों का एतराफ़ करते हैं, क्या अब यहाँ से निकलने की भी कोई सबील है? अब वो कहेंगे कि अल्लाह ताला कोई रास्ता है, लेकिन कुरान ने इसका जवाब कई जगह पर दिया है कि इंसान को ये जो मौका दिया गया वो इसी ज़िंदगी में, इसके बाद उसे कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। अल्लाह ताला बयान फरमाएंगे कि हमने तुम्हें इतनी ज़िंदगी दी थी कि तुम उसमें से नसीहत हासिल करते, तो तुमने नसीहत हासिल नहीं की, तो अब भुगतो अपना अंजाम कि तुमने अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी की। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने अंजाम का भी तज़किरा किया कि ये अंजाम क्यों हुआ। वो कहेंगे, हमारे रब, तूने वाकई हमें 2 दफ़ा, ये आयत में तर्जुमा आपके सामने रख दिया कि जवाब मिलेगा, ये हालत जिसमें तुम मुब्तला हो इस वजह से है कि जब अकेले अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था तुम्हें, तुम मानने से इनकार कर देते थे, और जब उसके साथ दूसरों को मिलाया जाता तो तुम मान लेते थे। अब फ़ैसला अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर के हाथ में है। यानी आप देखिए, ये अंजाम क्यों हुआ, ये दोज़ख का शिकार क्यों हुए, ये दोज़खी क्यों कहलाए? ये इसलिए कहलाए कि जब उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया जाता, ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला को मानो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह अकेला है, सिर्फ़ और सिर्फ वही खुदा है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं, उसके अलावा किसी की और की इबादत ना की जाए। तो ये लोग उसका इनकार कर देते थे। लेकिन जब बहुत से खुदाओं की तरफ उन्हें बुलाया जाता, बहुत से माबूदों की तरफ बुलाया जाता, उनके दिल खुश हो जाते और वो उसको मानने लगते। तो ये अंजाम सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए हुआ है। अब आप देखिए, कुरान में जिस जुर्म को सबसे बड़ा जुर्म अगर बताया गया है, जो सबसे बड़ा क्राइम है, जो सबसे बड़ा गुनाह है, जिसकी वजह से इंसान जहन्नम का शिकार होगा, वो ये है, वो शिर्क है। यानी अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत करना, किसी और की परस्तिश करना, तो ये कुरान में सबसे बड़ा जुल्म है। तो जाहिर सी बात है, इस जुल्म की वजह से, इस गुनाह की वजह से लोग जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। अक्सरियत इस वजह से ही जहन्नम में जाएंगी कि उन्हें अल्लाह ताला के साथ किसी और की बंदगी की। तो ये आयतें मैंने आपके सामने रखी, आप भी इन आयतों को पढ़ें, बार बार गौर व तदब्बुर करें, मुख्तलिफ़ तफसीरों से पढ़ें, और ये कि आप जब आयत पढ़ रहे हैं तो उसको कई मरतबा पढ़ें, उस पर गौर व तदब्बुर करें, और ये देखिए कि उसमें हमारे लिए क्या सबक है। इसके बाद वाली आयत हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।